तो देखिए, इस क्लास का एक ही पर्पस है, आप लोगों को बेटर गाइड करना। क्योंकि हम तो पिछले एग्ज़ाम दिए नहीं थे और जामिया का तो हम आज तक एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं। आप में से बहुत लोग जामिया जाना चाहते हैं, बहुत लोग जामिया के एस्पिरेंट हैं। तो जामिया में कैसे प्रिपरेशन करके गए। एक ईशांत भी थे हमारे स्टूडेंट, उनका शायद रैंक 2 था। नाजमीन का रैंक 4 है। अक्षत का रैंक 9 था। तो ये लोग सब जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं। तो इन लोगों का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, प्लस जामिया कितना फ्रूटफुल होगा, कितना फ़ायदा है आपको वहाँ पढ़ने से। फिर एक मिथ है कि लाइक हिंदू के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो अक्षत इसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल में बताएंगे। तो जितना भी आपका मेन क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसको लेकर हम लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाए। मैंने आपको फिर बताया था कि सबके लिए जेएनयू और डीयू नहीं बना है। उसमें इतना जो है आपका रीडिंग्स दिया जाता है, एकेडमिक रीडिंग दिया जाता है कि सबके बस की बात नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं नहीं कर पाते, कभी कभी स्ट्रगल कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जेएनयू में एडमिशन हो जाए उसके बाद भी प्रॉब्लम हो। बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स में जिन्होंने बहुत बेटर किया। जैसे अमन मौर्य, वो 9 तारीख के दिन हम लोगों के साथ या 5 तारीख के दिन अवेलेबल होंगे। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। पर अभी वो बहुत बेटर कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो अभी तो उनका एग्जाम है। इनफैक्ट अंकित भी पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गए थे, फिर उसके बाद इनका जेएनयू में नाम आ गया तो फिर जेएनयू चले गए। तो एक एक करके डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, राइट। तो पहले नाजमीन को हम होस्ट बना देते हैं, या होस्ट, नाजमीन को होस्ट बना देंगे लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, राइट। तो पहले नाजमीन से शुरू करते हैं। नाजमीन आप लोगों को बताएंगी कैसे क्या हो, क्या है, राइट। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ नाजमीन, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नाजमीन। हम अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं। सर वीडियो ऑन करनी है क्या? नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप वीडियो चाहें तो ओके। ऑन कर सकती हैं, नहीं करना तो नहीं भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो गुड इवनिंग क्लास, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो आई एम नाज़मीन मलिक। आई एम परसुइंग माय एमए पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव completed my UG course from Delhi University PGDAV कॉलेज इन पॉलिटिकल साइंस ओनली। तो अगर देखो, प्रिपरेशन की, अगर देखो मेन फोकस इधर प्रिपरेशन ही है कि हाउ टू क्रैक जामिया एंट्रेंस या CUT PG का कोर्स, ठीक है। तो पहले तो अगर प्रिपरेशन की बात करूं, पहले स्टार्ट कर देना। जो लाइव लेक्चर्स हैं सर के, वो डेली लो। लाइव लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर के नोट्स, उनके अलावा कुछ और मतलब आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर के नोट्स बहुत बहुत वर्थ, बहुत ज्यादा, मतलब उनके इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और अगर सर के नोट्स हो गए, उनके लाइव लेक्चर्स हो गए, उनके मॉक टेस्ट हो गए। अगर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था शायद जनवरी से, और मैंने जब स्टार्ट किया था, हमें इतनी क्या, हमें नॉलेज ही नहीं थी। अगर मैं खुद को कहीं स्केल कर पाऊँ तो शायद मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था जनवरी में। और जून तक आते आते हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई हमें अपने सब्जेक्ट में, जिसकी कोई मतलब एक वो ही नहीं थी। हर एक सब्जेक्ट में हम काफी ज्यादा ऐसे हो गए थे प्रो। तो सर अपने इस PG कोर्स में सब सब आई गेस हर एक सब्जेक्ट का काफी कुछ कवर करवा देते हैं। तो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए सर के नोट्स, मॉक्स और लाइव लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ नोट्स, अब जैसे आपने लाइव लेक्चर लिया, उसके बाद उस लाइव लेक्चर को जब आप देख लेते हो, उसको जो सर ने, उसके बाद सर एक PDF शेयर करते होंगे डेली। तो उस PDF का अपनी सेल्फ नोट्स बनाओ। सर के नोट्स तो देखो काफी पेजेस के होते हैं ना, आप एंड में जब रिवाइज करते हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। मैंने हर एक, जितने सर ने PDF शेयर करे होंगे आज तक, उन सबके नोट्स बनाए। इवन अभी जस्ट हमारा नेट का कोर्स चल रहा था, उसमें भी मैंने यही किया था, अपने नोट्स बनाए। नोट्स जो मैंने अपने CUT के लिए बनाए थे, उसी में नेट का मैंने ऐड ऑन करती गई। मतलब आगे आपके ये नोट्स खराब नहीं जाएंगे, आपको ये बहुत आगे तक काम में आने वाले हैं। अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, और काफी मतलब बिल्कुल जो फैक्ट्स है ना, उन सब चीजों को लिख दो। सारा सारा नहीं लिखना, जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको उस चीज को राइट डाउन करो, ठीक है।
और सर के मॉक्स देने का जब आप सर के मॉक्स देते हो ना, उससे आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जैसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस बार सीयूटी अगर आपने पीवाईक्यू देखा हो, काफी टफ आया था। मतलब हम इनफैक्ट हमारा भी इतना अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बट उसमें क्या था, कंसेप्चुअल चीजें थी। तो वो जो कंसेप्ट, जो स्टेटमेंट्स है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे उस चीज को मतलब क्या स्टेटमेंट ठीक है, क्या स्टेटमेंट गलत है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, ये पीवाईक्यू सॉल्व करके और मॉक टेस्ट जो सर के हैं उन सबको सॉल्व करके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी वो काफी ठीक रहेगी। ठीक है। और ये तो गारंटी है सर के मॉक से डायरेक्ट टू, मतलब जितने भी सर मॉक्स देंगे ना, सारे सॉल्व कर लो। 20 to 25 क्वेश्चन वहीं से हैं पक्का, मतलब कहीं नहीं जा रहे। 20 to 25 क्वेश्चन वहीं से हैं। इनफैक्ट मैं अभी, हमने इस बार नेट दिया है दिसंबर में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट ऐसे ऐसे वाली चीज थी हमारे वाले। हाँ, अगर मैंने अभी जो नेट दिया उसकी बात कर रही हूँ। और जामिया के एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ, वो बहुत ठीक पेपर बनाते हैं। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू करे हैं सारे, अच्छे से पीवाईक्यू करे हैं, सर के नोट्स पढ़ लिए हैं, सर के लाइव लेक्चर्स देख लिए हैं और रिवाइज करा है, तो उसको डेफिनेटली आप जामिया को क्रैक कर लोगे। जामिया को क्रैक करने के लिए कोई मतलब ऐसा कुछ इतना ज्यादा, जैसे बच्चे कह देते हैं हाँ भाई ये नहीं हो पाएगा या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। वो बहुत ठीक पेपर बनाते हैं। अगर वही है कि आप डेली रिवाइज करो, यानी कि सर के नोट जैसे आपने एक दिन पढ़ लिया तो उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। सर डेली पीडीएफ देते हैं, उसको अपने नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवाइज करते रहो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी। और आई गेस मुझे लगता है सर ने आप लोगों को भी यही सजेशन दी होगी, हमें भी हमारे टाइम पे भी ये दी थी कि पीवाईक्यू स्टार्ट साथ साथ करते रहो। क्योंकि एंड मोमेंट पे हम लोग सोचते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात सच है। आपको जितना आता है पीवाईक्यू स्टार्ट करो। जो भी आप देखो, आप लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। नए फैक्ट्स, नई इंफॉर्मेशन पक्का मिलेगी। हर एक पीवाईक्यू में 2-3 फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको पता ही नहीं है। उस चीज को अपने नोट्स में उतार लो। मैंने जितने पीवाईक्यू किए हैं, मतलब मुझे अंदाजा भी नहीं मैंने कितने पीवाईक्यू करे हैं, जितने सर के मॉक्स दिए, जितने पीवाईक्यू किए मैंने, मेरे को जहां से जो पीवाईक्यू मिलता मैं कर लेती हूँ। और मैं जितने नए फैक्ट्स होते हैं वो अपने नोट्स में लिख देती हूँ। और ये काफी मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिट करता है कि आपको नई नई चीजें पता लगती है। और ऐसी चीजें कि मान लो वो चीज आपके एग्जाम में आ जाए। और मेरे साथ हुआ भी है। ठीक है, ये हुआ भी, नेट में भी ऐसा हुआ और सीयूटी में भी ऐसा हुआ। तो और एक चीज ये रहेगी कि सर ने जो आपका जो मटेरियल होता है ना, उसको बहुत लिमिटेड रखो। मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से कुछ आजकल मैं देख रही हूँ ऑनलाइन में काफी कुछ चीजें मिल रही है कि कंबाइन कुछ सिलेबस कर देते हैं सीयूटी पीजी के लिए। कुछ कहीं से मिल रहा है, कुछ कहीं से बुक मिल रही है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स रखो, उस पे स्टिक रहो। उसको बार बार जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करो। और आई गेस सर ने आप लोगों को ये भी सजेस्ट किया होगा, प्रभात पब्लिकेशन। सबसे सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि हमारे पास एक ऐसा गाइड है जो हमें सही, बिल्कुल बिल्कुल सही सजेशंस दे रहे हैं। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता कि भाई कौन सी बुक से पढ़ना है कितना छोड़ना है। पर सर आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि इतना पढ़ो, इतना छोड़ो, इतना ही करना है। जितना सर बता रहे हैं उसी उसी पे स्टिक करके रहो। जैसे प्रभात पब्लिकेशन सर ने सजेस्ट की होगी, सर ने बोला होगा इसको सॉल्व करो। अगर आपने प्रभात पब्लिकेशन सॉल्व कर ली है, मतलब आपका सीयूटी क्रैक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि प्रभात पब्लिकेशंस का एक स्टैंडर्ड है। वो आपको नेट के लिए प्रिपेयर कर देता है। उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो सारे पीवाईक्यू है नेट के। तो आप सर जो पढ़ाते हैं ना, वो नेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मतलब आप लोग अगर इस सीयूटी का आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका ऑलमोस्ट मैं कहूंगी 60% या 70% आपका नेट का हो गया। आपको लास्ट 30 to 40% पढ़ना है अब। ठीक है, नेट के लिए। तो अगर आपका इतना स्टैंडर्ड बन चुका है तो डेफिनेटली आप जामिया तो क्या, मेरे को लगता है सीयूटी पीजी क्रैक कर लोगे, कोई भी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। जैसे सर ने मुझे बताया कि इस बैच में काफी बच्चे हैं जिनको जामिया जाना है। तो जामिया के लिए देखो, जामिया का पेपर तो ठीक आता है उसका। बस एक चीज है जामिया में, जनरल वालों की जो है ना, जो इस बार कट ऑफ थी 8.75, तो वो बहुत हाईएस्ट थी, आज तक कभी नहीं गई। और
अगर देखो जितने इजी पेपर आएगा उतनी कट ऑफ आई जाती है, तो मैं जनरल वालों को इतना ही बोलूंगी, जैसे यार जनरल वाले 0.25 से भी रह जाते हैं, काफी चीजें ऐसी होती हैं, तो उस चीज के बचने के लिए जामिया के सारे पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। प्रभात पब्लिकेशंस कर लो, सर के मॉक टेस्ट दे दो, जितने भी 10-12 जितने भी सर देते हैं, सर के मॉक टेस्ट बिल्कुल करो, उसको कभी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब बहुत अच्छा वर्क किया है सर के मॉक टेस्ट। और जो भी यूनिवर्सिटी के जैसे डीयूटी हो गया, जेएनयू के जो पीवाईक्यू हैं उनको देख लो, ये सब कर लो। अगर आप इतने ज्यादा मॉक टेस्ट करके चलोगे ना, आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप कोई भी एंट्रेंस को क्लियर कर पाओगे, मतलब कोई भी। और सर के जो नोट्स हैं वो खुद में ही इतने ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव है, इतना फैक्ट्स, इतने कंसेप्ट सर अच्छे से बताते हैं कि आप जब कोई भी पेपर करने बैठते हो ना, तो वो चीज हो ही जाती है, आपको याद आती है। पर मैं लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि जितना आप रिवाइज करोगे वो आपके लिए उतना बेनिफिट देगा, रिवाइज करते रहो, क्योंकि सर के ना जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने अपने टाइम पे, चाहे वो नेट नेट हो चाहे सीयूटी हो, मैंने सर के नोट जिसको कहते हैं ना कि चार्ट लिया था, मुझे ये तक पता था कौन से पीडीएफ नंबर में कौन सा मतलब क्या क्या लिखा है, मतलब मैंने उस चीज को इतनी इतनी बार रिवाइज किया है सर के नोट्स को। तो सर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव लेक्चर प्लीज अटेंड करना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती लोगों को कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं ये होता है कि मतलब उतना ध्यान नहीं रहता, बच्चे 2x पे करके देख लेते हैं, मैंने ये बड़ा देखा है। पर आप जब 2x पे करते हो ना, तो जो इंफॉर्मेटिव चीजें होती है मुझे लगता है वो छूट जाती है। और सर सर ना कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास के बाद कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ पूछ लिया, तो वो कुछ काफी इंफॉर्मेशन ऐसी भी मिल जाती है, तब सर रिकॉर्डिंग, हर बार रिकॉर्डिंग तो एक अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके करते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि लाइव लेक्चर लो, सर के जो नोट्स हैं उनको पढ़ो, डेली पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मेरे जो नोट्स हैं, 2 रजिस्टर मैंने अपने नोट्स के बनाए थे, और उसी में मैंने नेट का उसी में ऐड ऑन करती गई, तो वो चीज है। और फोकस करो, हर एक चीज पे फोकस करो, ये नहीं, और ये गलती कभी मत करना कि अरे यार ये तो इतना नहीं आ रहा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो सर के नोट्स एक एक चीज आप पढ़ो, हर एक चीज, कुछ भी मत छोड़ो। आप ये नहीं हो खुद से, हम लोग ना खुद से सोच लेते हैं कि अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सर की हर एक वर्ड, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है उनके नोट से, क्योंकि ये चीज गलती मैंने कर ली, मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलती करो उस चीज पे, ठीक है। सीयूटी में मैंने गलती करी थी, मैंने, एक होता मेरे मन में ये था अरे कहाँ इंपॉर्टेंट है, इतने सारे पीवाई क्यों कर ले, आज तक नहीं आया, अब क्यों आएगा, पर नहीं, आ जाता है भाई, आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, एक एक पॉइंट पढ़ो, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना। प्रभात पब्लिकेशंस कर लो, जामिया के जितने पीवाईक्यू है ना 10 साल के, सारे पढ़ लो, सारे पढ़ लो। और नेगेटिव मार्किंग तो होती है, बस वही है कि देखो रिस्क लो, इतना लो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज मतलब इतनी आ सकती है, आपको लग रहा है कि 50% चांस है, तो उसको टिक कर देना। बाकी अगर इतनी, जिसने इतना सब कुछ कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंट्रेंस होगा जो वो नहीं क्रैक कर पाए। जामिया भी कर लोगे, सीयूटी भी क्रैक हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी चाहिए आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही। और एज सच सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लिमिटेड रिसोर्स रखना, ये मत सोचना यार यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्स से टिकी रही। और आई गेस सीयूटी आपका जो कोर्स होगा वो शायद खत्म होने को आया होगा, या जितना भी टाइम बचा है आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई सर ने इतना पढ़ा लिया है, हमें इतना आता है, इतना बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो गई होगी, क्योंकि मुझे लगता है जिसने सर के लाइव लेक्चर लिए हैं और जिसने सिर्फ सर के नोट्स भी पढ़े हैं ना, वो बच्चा भी बहुत कुछ कर लेगा, क्योंकि नोट्स ही मेन है, नोट्स ही मेन है, जिसको नोट्स आ गए उसको सब आ गया। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू कभी मत छोड़ना, पीवाईक्यू करना है, क्योंकि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी आपकी स्पीड मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, तो उस चीज के लिए पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूँ कि जामिया में अगर जामिया की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मतलब अगर मैं मार्क्स वगैरह का क्राइटेरिया आप लोग को बताऊं तो मैं जामिया काफी कम गई हूँ, मतलब मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है मास्टर्स का, तो मैंने काफी कम गई हूँ क्योंकि मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो मैं जाती थी पर कम।
तो उसमें ये मुझे लगा था भाई स्कोर वगैरह नहीं मिलेंगे, पर जब मैंने अपने इंटरनल्स के मार्क्स देखे, मतलब मैं ड्यू डेली जाके भी मेरे को उतने मार्क्स कभी नहीं मिले, कभी नहीं। मतलब 25 में से मुझे ड्यू वाले 17, 18, 19 तक लटकाते थे। जामिया वालों ने फिर भी मैं इतना कम गई हूँ, 19, 20, 21, 22 इस रेंज में रखा है। तो जामिया आई गेस बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है स्कोर्स के मामले में भी। देखो रीडिंग हर जगह मिलती है, ड्यू में भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, जामिया में भी रीडिंग मिलती है, बट देखो उसमें थोड़ी लीनियंसी है। ड्यू वाले ये करते हैं कि आपको जो रीडिंग मिली आपको उसी से ही आंसर लिखना है, ठीक है, पर जामिया में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये है कि रीडिंग सब देते हैं, उसको पढ़ लो, वो आपके लिए बेनिफिट है। बट जब आप आंसर राइटिंग, तो आपको पता है हम लोग खुद से ही करते हैं, जैसे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो वो आप खुद से लिख सकते हो। जामिया थोड़ा लीनियंट है इन मामलों में। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है और काफी फ्रेंडली माहौल है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं तो हमेशा कहूंगी कि जामिया से बेटर मुझे तो नहीं लगता। और ये जामिया का पहले हम जो मेरे हमने अपने टाइम पे उसको बहुत हल्के में लिया था, वो तो सर ने हमें काफी ज्यादा बोला था कि नहीं जामिया बहुत अच्छा है। हालांकि सर ने कभी जामिया का एंट्रेंस दिया नहीं, पर उन्होंने हमें बताया था कि उनके कोई दोस्त वगैरह हैं वहां से, उन्होंने क्लियर करा था। तो बेसिकली जामिया बहुत सही है। हमारी तरह आप लोग हल्के में मत लेना, आप लोग जामिया जाओ, जामिया के एंट्रेंस क्लियर करो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी है। तो ये काफी ठीक है, और जामिया वैसे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो औ- यही कहूंगी अपनी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन अच्छे से रखो, और लिमिटेड रखना, और रिवाइज। और थैंक नाजमीन वहाँ अटेंडेंस है क्या कंपलसरी जामिया में? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हम्म। बहुत कम क्लासेस में गई थी, तो नहीं, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, वरना वो इंटरनल्स में आपको दिख जाता है। अच्छा इंटरनल्स अच्छा। आपको जो 25 मार्क्स मिलते हैं उसमें अटेंडेंस के मार्क्स कहीं नहीं आते। बट देखो टीचर थोड़े बायस तो होते ही हैं, पता है, जो डेली क्लास में आता है उसको एक दो नंबर तो फालतू मिलेगा ना, अच्छा, तो नहीं टीचर। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप क्लास नहीं 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 जाएंगे जैसे जेवियर में होता है रांची में कि क्लास नहीं गया तो एग्जाम नहीं देने देगा? ऐसा नहीं ऐसा नहीं तो नहीं कुछ नहीं है नहीं, ना? ऐसा ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो टीचर्स की नजर में रहोगे, 2-3 नंबर फालतू आपको मिलेंगे, अच्छे स्कोर मिलेंगे आपको। तो यही है बस। और फूडिंग लॉजिंग का कितना खर्च आ जाता है अगर कोई, अगर मान लीजिए मिडिल क्लास का अगर परिवार का बच्चा है तो? उधर ये तो आई गेस अक्षत बेटर बता हाँ हाँ पाएंगे। हाँ, अक्षत अक्षत बेहतर बता पाएंगे हाँ क्योंकि हाँ आपका हाँ, तो दिल्ली में ही घर है ना। अच्छा, अब एग्जैक्टली। अगर नाजमीन से कोई आप लोग में से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, क्वेश्चन कीजिएगा तो बताएंगी, ओके? हाँ बोलिए। हाँ शिवांश, बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आपका पैटर्न क्या रहता था रिवीजन का। थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी आप अपनी बता देती। रिवीजन स्ट्रैटेजी, देखो यही था कि देखो मेरा तो ये था, मैंने एक भी दिन जितने आई गेस 6, हाँ, जनवरी से लेके जून तक हमने पढ़ाई की थी। तो पैटर्न मेरा यही था, सर ने आज एक लेक्चर दिया। पहली बात तो मैंने कोई भी लाइव लेक्चर मिस नहीं किया, बहुत रेयर होगा कि एक दो लेक्चर मिस कर दिए, क्योंकि मैं लाइव लेक्चर मिस कभी नहीं करती। तो लाइव लेक्चर लिया, ठीक है, अब वो चीज मैंने पढ़ ली। उसके बाद वो लाइव लेक्चर का जो भी है उसका मैंने, सर ने पीडीएफ दे दिया, उस पीडीएफ से मैंने अपने नोट्स बना लिए। ओके। अब मैं जो सर की पीडीएफ है उसको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, और जो पिछला पढ़ती आ रही हूँ उसको भी रिवाइज कर रही हूँ। मैंने रिवीजन इतना रखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे सर के नोट्स रट गए थे, रट गए, मुझे पीडीएफ नंबर्स पता थे, मतलब इतना मैंने अच्छे से। और जो मेरे पैटर्न थे ना, ऐसे नहीं था कि जैसे किसी सब्जेक्ट पे मैंने ज्यादा फोकस किया हो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पबेड मान सकते हैं आप, थोड़ा पबेड को थोड़ा लाइटली ले सकते हो। मैं एक्स्ट्रा फोकस उसी पे कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे करो, पर पबेड का आई आई डोंट थिंक कि जामिया कुछ पबेड में देता है। नहीं नहीं, हाँ जामिया जामिया नहीं देता। जामिया कभी पबेड में नहीं देता। और सीयूटी पीजी में भी अगर पबेड आपका आपको दिखेगा, पर कम दिखेगा। आप फोकस मेन पॉलिटी, पॉलिटी बहुत स्ट्रांग रखो। सर के नोट्स बहुत इनफ है वैसे तो पॉलिटी के लिए। पॉलिटी स्ट्रांग रखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे फोकस करो। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत स्टेटमेंट वाइज, पॉलिटिकल थ्योरी से सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सर मैक्सिमम जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको वही से आते हैं शायद। हाँ, मतलब स्टेटमेंट्स वाइज जो है,
इन सब पे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न रहा हो कि हाँ यार 2 दिन मैंने WPT कर ली तो 2 दिन, ऐसा नहीं। ये सब ये जो पैटर्न बनते हैं ना, ये आप जब पढ़ते रहोगे आपके माइंड में खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यार कौन से सब्जेक्ट पे अब मुझे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मुझे पता था मेरी WPT की तैयारी अच्छी है, तो मैंने उसको थोड़ा टाइम छोड़ दिया। मैंने बहुत फोकस किया था पॉलिटी पे, पॉलिटिकल थ्योरी पे, अपना उस पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, आईपीटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, उसको पढ़ो। तो मतलब इन सबको साथ लेके चलो, सब सब रिवाइज करो, जितनी रिवीजन कर सकते हो सारा रिवाइज करो। और जो लास्ट लास्ट डेज होते हैं ना, अपने जो अपने आपने नोट्स बना लिए उसको उसको देख लो, क्योंकि लास्ट में तो सर के PDF नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम होता नहीं है कि एक एक खोल के हम सारा पढ़े। मैं तो सर यही के पीडीएफ्स नहीं पढ़ता हूँ जनरली, मेरे नोट्स बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, सर के पीडीएफ से भी इवन ज्यादा हो जा रहा है। मैं कॉन्सेप्चुअल मतलब काफी मतलब जो भी सर बोलते हैं ना, मैं हाँ। उसको प्रॉपर नोट करता हूँ। तो जैसे सर का लेक्चर 1.5 घंटे का है ना, तो मेरे नोट्स बनने में 3 घंटे लग जाते हैं। एक्चुअली ये PSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हम तो PSIR के पर्सपेक्टिव से करते हैं उसको। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं, अच्छा तो एक्चुअली देखो। एक्चुअली इनको प्रिपरेशन करना है JNU के लिए भी, बट इनका जो है ना वो PSIR का माइंडसेट है, तो जो हम बीच में बताते हैं वो सब भी नोट्स में लिख लेते हैं, तो उसको अभी रहने दीजिए। अभी CUET PG वाला पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि PSIR तो बाद में देना है। जी। और ये करो ना, अगर चलो अच्छी बात है अगर आप नोट्स बनाते हो, पर हाईलाइट उसको करो ना, फैक्ट्स को हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि CUT PG में आ रहा है, उसको हाईलाइट करते रहो, उसको मार्क करते रहो, उसी को रिवाइज करो लास्ट में। और सारा रिवाइज करके जाना, कुछ मत छोड़ना। ये मतलब तब रिग्रेट होगा जो याद करना जब एग्जाम देने बैठोगे ना कि यार ये पढ़ लेता तो। हुआ है मेरे साथ, मैं फिर से कहूंगी, हर एक चीज पढ़ के जाओ, सर के सारा नोट्स रट जाओ। PYQ में जितने नए फैक्ट्स मिले उसको लिख लो, उसको रट जाओ, खत्म, पक्का पक्का एंट्रेंस क्लियर होगा। एक मेरा तो बहुत क्वेश्चन खतरनाक तरीका है रिवीजन का, सर ने तो देखा भी है आज। एक एक क्वेश्चन है कि आप कितने टाइम देती थी नाजमीन प्रिपरेशन को, अगर। प्रिपरेशन देखो, हाँ मैं सच सी। बताऊं, हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली पढ़ने बैठो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, जून में खत्म हुआ था, मैं हर एक दिन पढ़ती थी। मतलब डेली कितना पढ़ो डेली। घंटा पढ़ती थी, अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हैं हाँ। सिर्फ देखो घंटे, अब वही ये बात है ना, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं कोई चीज 3 घंटे में पढ़ लेती हूँ, क्या पता सामने वाला 1 घंटे में पढ़ ले। वैसे ऐसा अगर मैं बताऊं तो मैंने मैंने एवरेज मेरा 4 से 5 घंटा रह जाता था, क्योंकि उसमें मुझे काफी चीजें करनी पड़ती थी PY। क्योंकि मेरा डेली ये था, मैं डेली PYQ 1 घंटा देती थी। डेली मेरा ऐसा शायद बहुत रेयर होगा कि मैंने कोई PYQ सॉल्व नहीं करा होगा। मैंने बोला, मैंने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए थे। डेली 1 घंटा PYQ को दो, डेली। तो PYQ को दोगे, और मतलब मेरा रहता था 1 घंटा PYQ, और बाकी जितना भी रिवीजन का मतलब है, और जो सर ने रिसेंट जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग होगी उसके नोट्स बनाना, उसमें टाइम जाता था। तो यही है कि घंटे मैटर नहीं करते, ये देखो कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं। मैं दिन का अलग से टारगेट पीवाई के लिए ना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं आज से ही करूंगा फिर से, मतलब पीवाईक्यू के लिए एक बहुत PYQ घंटा बहुत बहुत निकालूंगा। इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। है। उस एग्जैक्टली, उसको उसको PYQ तो करना ही बहुत है। इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ। तो कह रही हूँ डेली अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर रहे हो वो भी ठीक है, पर करो। PYQ तो मतलब PYQ अंडरस्टैंडिंग बनाती है आपकी, आपके फैक्ट्स कितने आ जाएंगे, 25 30 35 भी मैं मान लेती हूँ मैक्सिमम। उसके बाद तो स्टेटमेंट और यही सब आता है, उसको क्रैक करना है आपको। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आशीष। पहले दिन से ही बोल रहे होंगे। हाँ हाँ, तो आशीष आशीष राणा का क्वेश्चन है कि जामिया के लिए या कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन करना पड़ता है, या CUPT या CUET से हो जाएगा? तो हो जाएगा CUET से, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता करना पड़ता है, जितना आप बताएं उतना काफ़ी है, राइट? आप लोग को तो एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा। एक क्वेश्चन है, PSIR का अलग पेपर, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन का अलग पेपर होता है, और पॉलिटिकल साइंस का अलग होता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अलग होता है। 3 फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं जामिया में। सादिया राशिद का क्वेश्चन है, 3 फॉर्म होता है ना नाजमीन, राइट? यस सर, यस सर, 3 फॉर्म होते हैं, परबेट का होता है, और एक शायद IR में कुछ होता है, वो इंटरनेशनल स्टडीज एंड करके कुछ है। तो आप लोग और आप एक, लोग IR का दी थी? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं वो दिया था, अच्छा, हाँ, मैंने। इंटरनेशनल स्टडी वो वेस्टर्न स्टडी करके कुछ है हाँ, ना, वो वेस्टर्न वेस्ट पे स्टडीज फोकस था। करता था। मेरे ख्याल से अंकित का पबैड वाला क्रैक हुआ था, जहाँ तक हमको लगता है अंकित क्रैक किए थे उसको भी, जहाँ तक हमको आइडिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, राइट? बस आप लोग शॉर्ट करके पूछेगा, बाकी अक्षत भी हैं, बाद में भी बहुत कोई आंसर करेंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ बोलिए अनीमुल, आप बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है?
हाँ सर। हाँ हाँ सर क्वेश्चन था कि कुछ स्टेटमेंट्स मतलब इजी होते हैं कि मतलब हाँ इस हाँ बुक के राइटर कौन है, ये हाँ मतलब दिया हाँ जाता हाँ है, तो सर हाँ हाँ कुछ ऐसे मतलब चाबी घुमा घुमा के मतलब बोल सोचना पड़ता है। कुछ हाँ स्टेटमेंट्स हाँ। बहुत हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड वर्ड्स यूज करना। तो मतलब उस टाइम हम सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हम वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा ज्यादा फेस करा के करते हैं। हम प्रैक्टिस करा करा के ठीक करा देंगे, वो तो करना पड़ेगा। सर ऐसे आशीष, हम रिक्वेस्ट करेंगे नाजमीन को कुछ नोट्स जो है वो करने के लिए, शेयर करने के लिए। नाजमीन के मेरे ख्याल से 87 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे आपके नाजमीन 100 में? सर कुछ अराउंड इतना था, 86 पॉइंट करके कुछ ऐसे, मतलब हाँ, इतना 100 अराउंड। 100 में 86 87 के आसपास में। हाँ। इनका रैंक 4 था। और नाजमीन के 2 4 पेज का हम नोट्स बोलेंगे शेयर करने के लिए। उनका सच में बहुत ज़्यादा कमांड है, वो जो बोल रही हैं उनको सच में पीडीएफ नंबर तक याद रहता है, क्योंकि हम नेट में अभी देखे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो हम उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए अनिमुल, वो तो हम पास्ट ईयर पेपर्स कराएंगे साथ में। अभी आप लोगों को तो उससे हो जाएगा, चिंता नहीं करना उसके लिए। आप बोलिए श्रेया, आपका क्या क्वेश्चन है? अ, दीदी मुझे ये पूछना था कि मास्टर्स करते करते क्या हम मतलब नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा है ना कि नेट का रजिस्ट्रेशन मास्टर्स के बाद ही करना होता है, ऐसा कुछ रूल है ना? नहीं नहीं, नहीं आपने एक बार मास्टर्स में एनरोल कर लिया, उसके बाद आप नेट के लिए मतलब आप प्रिपेयर भी कर सकते हो और पेपर भी दे सकते हो, ये तो सर ने बता ही दिया होगा। नहीं, ये आज ज्वाइन की हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा ऐसा नहीं है। आप मास्टर्स में जैसे इनरोल करती हैं और आप सीयूईटी पीजी का नहीं पढ़ रही हैं, आप नेट का भी पढ़ाई कर रही हैं, तो आपका नेट भी जैसा नाजमीन ने बोला 60% कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप अगर बिना कुछ पढ़े भी अगर नेट का पेपर देंगी तो मे बी आपका नेट हो जाएगा, उसमें कोई शक का बात नहीं है। इससे ही हो जाएगा, जितना पढ़ा रहे हैं काफ़ी है उतना। मोर मोर देन इनफ है नेट के लिए कम से कम। हाँ, आप बोलिए मुन्ना शर्मा, आपका क्या क्वेश्चन है? Thank you so much, sir. हम्म। Hi, Deep, by the way, I'm also from PGDB कॉलेज। आपने जैसे आपने मेंशन किया कि सर का लाइव लेक्चर लेना एंड जो PYQs है उसको भी सॉल्व करना, प्रभात प्रभात को भी सॉल्व करना। तो ये सारा चीज तो मैं कर रहा हूँ। सर ने जो जो पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करवा दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी करवा दिया है, और भी दो दो तीन सब्जेक्ट्स के करवा चुके हैं। लेकिन जब मैं प्रभात का करने जाता हूँ तो हर जो क्वेश्चन देखता हूँ उसमें ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ा तो है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर कौन क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। देखो ये ऑल दो कंफ्यूजन मैं मुझ बताती हूँ, इसलिए रहती होगी क्योंकि देखो रिवाइज आपने पढ़ा होगा पक्का। जितनी अब मैं कह रही हूँ ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि एग्जैक्ट सर ने क्या क्या स्टेटमेंट दी थी उस टाइम। और जैसे आप बता रहे हो कि जब मैं प्रभात सॉल्व करता हूँ, प्रभात में पक्का वो तो लेवल अप है यार। वो नेट के सारे PYQs है, और हम लोग तो भाई, आप लोग तो अभी प्रिपेयर कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तो प्रभात का स्टैंडर्ड है। बट जब आप प्रभात को सॉल्व करते हो ना, आपको जैसे लगता है कि ये होगा या ये होगा, ये जो कंफ्यूजन है ये प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली डेली करो। और प्रभात की तो आंसर की भी पीछे दे रखी होती है, तो वो आपको जब आप आंसर की देखोगे तब आपको पता लगेगा अच्छा ये आंसर है। तब आप अपना लॉजिक लगाओ ना, तब उस टाइम सोचो कि ये क्यों आया, मुझे तो ये भी लग रहा था। मैं तो एक तो सबसे बेस्ट चीज ये थी कि सर से मैंने पता नहीं सर को कितना परेशान किया है, मैं बता भी नहीं सकती। मैंने इतने डाउट्स पूछे हैं, क्या रात के 12 बजे, क्या 11 बजे, मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं देखती थी। मैंने तो बड़ा परेशान किया है, हर एक चीज के लिए डाउट पूछा है सर से, और सर ने उसी टाइम मुझे रिप्लाई दिया। मतलब मेरा भी यही होता था कि मुझे 50 ये लगता था, 50 वो लगता था। फिर सर बोलते थे नहीं बेटा ये है, तो मैं पूछती थी सर ऐसा क्यों, मेरे को तो ये भी लग रहा है। तो सर मुझे बताते थे कि आप वाला आंसर क्यों गलत है और मेरा वाला क्यों ठीक है। तो जब आप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा ना, तब आप क्रैक कर लोगे। आपको वो स्ट्रैटेजी जाननी पड़ेगी, वो लॉजिक जानना पड़ेगा कैसे। तो वो चीज है। और पिछले बैच में एक मेरे तरफ से भी कमी ये रह गया था कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस करा नहीं पाए थे। हम सिलेबस कंप्लीट करा दिए थे और ये लोग बहुत एफर्ट अपने तरफ से डाले थे। क्वेश्चंस हम लोग किए थे, बट इस टाइम में हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए बैच हम पहले से स्टार्ट किए हैं। तो ये जो नाजमीन बता रही है ना, ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन आप लोग में से काफ़ी लोग जो है उतना मेहनत नहीं करते, और कुछ लोग तो लाइव लेक्चर नहीं देखते, कुछ लोग सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, उससे नहीं काम चलेगा। बहुत बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ये पढ़ना है कि वो पढ़ना है,
लाइव लेक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर नोट्स तो आपको बाजार में मिल जाएगा सीयूईटी पीजी के, तो कोर्स खरीदना कोई फायदा नहीं है फिर। लाइव लेक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको कंप्लीट करना। लास्ट क्वेश्चन सिमरन से लेते हैं और अक्षत की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको ही गाइड करेंगे। ओके, चिंता नहीं करना है। हाँ सिमरन, आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड हाँ। इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। तो दीदी मेरा ये डाउट था कि पॉलिटिकल साइंस जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है एंड मैं जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा ब्रेक आ रहा है। लाइक मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, लाइक एनसीसी भी है एंड मेरा स्पोर्ट्स भी है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पा रही, जिसकी वजह से वो बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसे देखो कैसे कवर अप कर सकते हैं? यहाँ तो देखो सारी बात तो यही आती है, ये तो हम बताने वाले हैं ही नहीं कोई, क्योंकि ये तो प्रायोरिटी की बात है। देखो करी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सबकी, मैं ये नहीं कहती कि हमारी थी, देखो मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं था। तो ये प्रायोरिटी की बात है, आपको सही में आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो आप दिन में ज्यादा घंटे बैठो, या तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको वहां पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ेंगी, या तो आपको वो काम छोड़ के उस टाइम इसको देना पड़ेगा। क्योंकि बात है एडमिशन की, अगर आपको सच में एडमिशन चाहिए तो एफर्ट्स लगेंगे, हार्डवर्क आपका लगेगा। और हार्डवर्क तो मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि देखो हार्डवर्क तो सर का हो गया, क्योंकि सर के नोट्स और लाइव लेक्चर जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो मतलब ये आपको लगा लो हमारे सामने परोसा हुआ खाना है, हमको सिर्फ खाना है, इतना काम करना है हमें। मैं मानती हूँ अगर आपके पास ये मटेरियल है, आप लोग बहुत लकी हो कि सर आपको लाइव लाइव चीजें आपको, सर की पढ़ाने का तरीका आपको पता ही लग गया होगा, इससे बेस्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं। और आपको सर जो पढ़ाते हैं, जो आपको नोट्स दे रहे हैं, इससे बेस्ट चीज है ही नहीं, मतलब मिलेगी ही नहीं। उन तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको जो इतना इतने अच्छे से आपको परोसा हुआ चीजें मिल रही हैं, उसको बस खा लो, उसको बस जैसे तैसे भर लो, पेट भरा उसको फिर भी भरो। क्योंकि आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, दिन के आपको घंटे निकालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, देखो सबकी होती हैं। अब मैं आपको यही तो बोल रही थी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि अरे यार चल 2 दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन ज्यादा घंटे पढ़ लेंगे, नहीं। ऐसे आपकी आदत ही छूट जाएगी। डेली पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ो। रिवाइज बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूंगी कि देखो हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो बोझ बढ़ गया, बट टारगेट रखो अपना एक, कि नहीं भाई करना है, एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने के लिए मुझे डेली पढ़ना है, और सर के नोट्स हैं बने बनाए उनको पढ़ना है, लाइव लेक्चर देखना है। बस जब आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा, डेफिनेटली आप एंट्रेंस को क्रैक भी कर लोगे, और बाकी जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो भी चलती आएंगी। तो प्रायोरिटी सेट करो अपनी, और एफर्ट्स डालो, हार्डवर्क करो बस। और आप लोगों का कोर्स तो हम बहुत पहले से शुरू करा है ना। आप पिछला बैच देखिएगा, नाजमीन ये सब, मेरे ख्याल से पहला लेक्चर हम 22 जनवरी को कि 21 जनवरी को लिए थे, ऐसा कुछ लिए थे। यस जनवरी सर। में क्लास स्टार्ट हुआ था, जून में पेपर था। ये बैच इंटेंशनली हम पहले शुरू किए हैं ताकि आप लोग जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी बैलेंस कर सकें। तो बैच पहले, और हम बीच में टाइम भी देते थे इन लोगों को। आप पूछिएगा, 3 3 घंटे का, 4 4 घंटे का एक लेक्चर लेते थे। और कम से कम 60 स्टूडेंट ऐसे थे कि उसको अटेंड करते थे, 60 स्टूडेंट रहते थे। और एक एक दिन में 2 2 लेक्चर लेते थे, 2 2 घंटे का, 3 3 घंटे का, उस तरह से चल के सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को तो हम बीच में अल्टरनेट डे पर भी आप लोगों को क्लासेस दी। अल्टरनेट डे पर क्लासेस देने का पर्पस, या फिर पहले से बैच स्टार्ट करने का यही पर्पस है कि आपको टाइम मिले रिवीजन करने का, नोट्स बनाने का। तो मेन प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग जो है लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं, सबके साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी कभी होता है। बट अभी भी टाइम है, अभी भी अगर आप 1.5 2 महीना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, 2 2.5 महीना बचा है आपके पास, हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं अक्षत की तरफ। अब अक्षत से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, राइट। अक्षत को पहले हम देखते हैं। हाँ, अब अक्षत से हम लोग बातचीत कर लेते हैं, और फिर उनसे आप लोग पूछिए उनका स्ट्रैटेजी। हेलो अक्षत। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अक्षत।
अब देखो इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम अक्षत बजाज है, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था मेरा। अब देखो, अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें ना, तो स्पेसिफिक जामिया के लिए तो कुछ खास तुमको नहीं है। जो नाज़मीन ने बताया उस पर स्टिक रहो, कर रहो सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है ना, पास्ट 5 ईयर के पेपर्स निकाल लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको देख लेना। जो तुमको नया मिलना, एक पेज में लिखते जाना, और जाने से पहले मतलब जिस दिन एग्जाम हो उस वो पेज देख लेना, मतलब 2 या 3 बार पढ़ लेना। जामिया 100% है, क्योंकि मैंने बस इतना ही किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। बस लेक्चर्स उस समय शायद, कुछ 1 या 2 बार होंगे, वो छोड़ के बाकी सब ठीक रहा ठीक है। था। एक रिवीजन हो गया था, शायद 2 रिवीजन हुए थे। ऑडिबल हूँ? हाँ, लेकिन आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है सर? नहीं, अब ठीक है, अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक ठीक। सो वही मैं बता रहा था, रिवीजन के लिए आप 2 रिवीजन, मतलब जामिया तक मेरा 2 रिवीजन हुआ। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उनके नोट्स बनाए, और जो उसमें स्पेसिफिक आया था वही जाके मैंने एग्जाम में देखा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले थे, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे। इवन जो सर का छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जर्मनी कैसे बना, यूनिफिकेशन जर्मनी, इसने शायद बातों बातों में कहीं बता दिया था। बट ये क्वेश्चन मैं वहां देख रहा हूँ यार कि पेपर में है, बट मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं थी, इसलिए मैं मार्क नहीं कर पाया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने मिल जाएंगे। सर की बातों को सुनते रहना और टॉपिक्स और पॉइंट को लिखते रहना। और बाकी जो नाज़मीन ने बताया उस पर स्टिक रहो, फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से दोनों चीज होती है, तुम्हारा जामिया भी हो। अक्षत, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो अक्षत। अ, अक्षत का लगता है आवाज, अच्छा अक्षत। हाँ अक्षत, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज। अच्छा अक्षत, ये लॉजिंग फूडिंग का क्या खर्च है वहाँ पे? मान लीजिए अगर कोई, अगर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है तो। फूडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पास में एक एरिया है, मतलब थोड़ा सा दूर है, मुझे 40 मिनट लगता है ट्रेवल करने को, और आप मेट्रो से करोगे तो बस 30 मिनट्स लगेगा। हम्म। बेरसराय है यहाँ पास में, वहां रह रहा हूँ। तो उससे पड़ता है लगभग यहाँ 8,000 में आराम से आप कर लोगे। बाहर खाओगे, खुद बनाओगे, जो भी करना हो। रूम ले लेना, सिंगल भी रह सकते हो, कोई दोस्त हो या फिर किसी के साथ। बाकी अगर गर्ल्स हैं और वो हम्म। चाहें कि पीजी मिल जाए तो पीजी भी मिल जाएगा। तुम आसपास का एरिया देखोगे, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप नॉन वेज भी चल सकता है, जैसे आपको, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, अगर आपको नॉन वेज चल रहा है हम्म। तो जामिया के पास बहुत सारी जगह है। अगर आप पर्टिकुलर कल्चर से नहीं हो तो वहाँ मतलब अवॉइड करते हैं बहुत सारे लोग रहना, इसलिए मैंने भी अवॉइड किया। बाकी आप रह सकते हो वहाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और जो उस कल्चर से बिलोंग करता है वो और तो आराम से रह हॉस्टल सकता है। हॉस्टल वहाँ मिलता है क्या? जैसे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। हॉस्टल थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि वो क्या, एक फेवर हो जाता है ना कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको देंगे, या फिर बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाता है उसमें कुछ कुछ। बाकी मिलने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। गर्ल्स को तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि उनके लिए सीट ज्यादा है। बॉयज के लिए थोड़ा चांस बहुत ही कम है, थोड़ा क्या बहुत ही कम है। और ऐसा कुछ कि अगर आप दूसरे अगर रिलीजन के हैं तो अगर आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, ऐसा मन में डाउट रहता है लोगों का। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चीज ये है कि अगर आपको नॉलेज गेन करना है ना, तो टॉलरेंट होना पड़ेगा। कहीं भी हो आपको टॉलरेंट होना ही पड़ेगा। मैंने डीयू में रह के देखा है, यहाँ बच्चे एक एक रिलीजन को पर्टिकुलरली, हाँ भाई ये है ये है ये है करते हैं, और वहां आप जाओगे तो वहां भी करते हैं। आप टॉलरेंट रहो, कोई आपको नहीं बोलेगा कि भाई तुम ये करो, या कोई तुमको रोकेगा नहीं तुम ये मत बोलो। आप टॉलरेंट रहो, सबसे बात करो, सबकी चीज एक्सेप्ट करो, और अपनी चीज भी पुट अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोफेसर्स के सामने थोड़ा, हाँ, एक तरीका होता है ना रिस्पेक्ट वाला, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा वो प्रोफेसर्स से लड़ जा रहे हैं अपने कुछ वो आइडियाज के ऊपर कि सर ये ऐसा ही है। आपको ऐसा नहीं बनना है, आप नॉर्मल रहो, और टॉलरेंट रह के चलोगे तो बहुत इजीली
जामिया में आराम से सरवाइव कर लोगे। अगर अक्षत से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सेम है, नाज़मीन बहुत डिटेल में बता चुकी हैं। आशीष, सर 8,000 खर्चा तो है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अक्षत। एक आप एक्सपीरियंस का मैं जैसे बता रहा था, हाँ हाँ तो हाँ। इसमें जामिया में स्पेसिफिकली क्या होता है ना कि शायद मेरे हिसाब से एमए सभी जगह इंग्लिश में ही होता है, हम्म। क्योंकि हम लोग के पास उतना ज़्यादा मटेरियल होता नहीं है। हाँ तो हाँ मतलब हिंदी में इतना ज़्यादा है नहीं, तो हाँ हाँ। एमए के लिए इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना होता है, तो थोड़ा हम्म। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी है कि वहाँ के प्रोफेसर्स नॉलेजेबल हैं, भले ही नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, सिंपल सी बात यही है। कहीं भी चले जाओगे कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, आप उनसे खुद निकलवा सकते हो कि सर मुझे ऐसा करना है, तो वो आपको पढ़ाएंगे। जामिया का कोर्स क्या है, थोड़ा बहुत लिबरल है, मतलब बहुत एक जनरल जो होता है ना कोर्स, वो पूरा जनरल है। तो आप प्रोफेसर से बात करो, उनसे ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये बात है उनकी। सो ऐसा मत समझना कि प्रोफेसर्स पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या है, ऐसा लगेगा बट होता नहीं है ऐसा। यही था सर। और आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप अलग की नाज़मीन से, अगर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ऐसा कुछ? सर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हम्म पीवाईक्यू थोड़े बहुत मिल जाते हैं, और हम्म। सीनियर्स भी हम लोग को यही बोले हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते एक महीने पहले पढ़ लो, जितना पढ़ते बन रहा है एग्जाम में लेके आना, सब मार्क्स मिल जाएंगे। और सर लिटरली मार्क्स बहुत आराम से मिलते हैं, डीयू से बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है मार्क्स का। बस हाँ, ये नहीं कि कुछ भी कहानियाँ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत लिमिट में लिखना है, तो बहुत ईजिली मार्क्स आराम से मिलते हैं सर। जैसे हम लोग को इंटरनल भी बहुत अच्छे ही मिले हैं, क्योंकि मैं भी इतना कॉलेज नहीं गया हूँ नाज़मीन के जैसे, बहुत ही कम कॉलेज जाता था, तो आराम से नंबर मिल जाते हैं, इंटरनल भी मिल जाते हैं। और एक यहाँ का प्रॉफिट क्या है कि लड़की, मतलब जो गर्ल है, तो उसकी तरफ बायस्ड रहेंगे टीचर्स, ये ऑब्वियस सी बात है, पूरा दिल्ली ऐसा है, तो वो बायस्ड रहेंगे ही। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, एक नंबर उनको शायद ज्यादा मिल जाएगा, हाँ, तो ऐसा ये होता हो है कभी सकता है, कभी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परफेक्ट है। अगर और आप लोग कोई अटेंडेंस कुछ, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अच्छा अच्छा, और मतलब आप, थोड़ा बहुत एक महीने जाके चेहरा दिखा दो सर को कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो वो आप लोग को अच्छे खासे नंबर दे देंगे। अगर अगर आप लोग में से कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछ सकते हैं। घर रेंट पे कितना खर्चा है, पूछ रहे हैं, कितना खर्चा होता है सर अक्षत? मैं जैसे बेरसराय का पर्टिकुलरली बताऊँ तो यहाँ हाँ पे हाँ। सर 5,500 में हम 2 लोग रह रहे हैं, और हम हम्म खाना खुद भी बना लेते हैं या बाहर भी खा सकते हैं, तो सर हम्म। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 to 8 जाएगा। 7 to 8 जाएगा नहीं? और चार हाँ चार सर। पाँच पाँच, मतलब 5,000 के आसपास में सरवाइव करना तो काफी टफ हो जाएगा ना? फिर सर उसके लिए आपको जामिया के पास में लेना होगा। मेरा क्या है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वो एरिया थोड़ा सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी उसके पास सुखदेव विहार है, और ओखला ओखला विहार है, तो वो सब जगह आप रह सकते हो आराम से, बहुत बच्चे रहते हैं वो लोग। और सर एक बेनिफिट क्या है, रूम आप कैसा भी ले लो, छोटा हम्म। रूम ले लो। बहुत से लोग हैं जो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं, क्योंकि का टाइम ही 8:30 बजे तक है रात को। आराम से रहो, वहीं लिखो, वहीं पढ़ो, वहीं खाना भी खा सकते हो, सब कुछ वहां पे है। एक एनवायरनमेंट है टोटल, तो बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, जिनको यूपीएससी निकालना है वो पूरा दिन वहां बैठे हुए हैं, तो अच्छा, बहुत तो ईजी है। यूपीएससी का प्रिपरेशन साथ में हो सकता है क्या, वहाँ पॉसिबल है जामिया में पढ़ते पढ़ते? सर डीयू और जेएनयू से तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हाँ, क्योंकि क्योंकि डीयू में तो बहुत नहीं हो जनरलाइज्ड सकता, ये मेरा सिलेबस है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, डीयू में नहीं कर हाँ, सकते आप साथ ही साथ। तो जेएनयू वालों को भी टाइम नहीं मिलता है, जितना मैंने अपने दोस्तों से बात करी है। हाँ हाँ, तो तो काफी बहुत काफी जनरलाइज पॉसिबल है। सिलेबस है ना। और दूसरी चीज क्या है कि अटेंडेंस का मैटर नहीं है, और बीच बीच में आपको एक एक दो दो वो देते रहेंगे कि ये प्रोजेक्ट बना के दे दो या असाइनमेंट कर दो, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा। आप अपने यूपीएससी पे फोकस भी कर लोगे, और एग्जाम टाइम पे पढ़ के एग्जाम भी निकाल लोगे अच्छे नंबर से। क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगा कि वो भी चलेगा? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करते हैं, बट हाँ पढ़ना तो तुमको है, लिखना आंसर इंग्लिश में ही है, क्योंकि मैंने पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आता है, तो आंसर मोड ऑब्वियसली इंग्लिश ही होगा। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश ही होगा आंसर मोड, मतलब हिंदी में नहीं लिख सकते पेपर? सर ऐसा कुछ मैंने सुना भी नहीं है कि हिंदी में कोई लिख रहा है, सब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। हाँ, डीयू डीयू में तो हिंदी में लिखते हैं पेपर, ये तो मेरे को पता है। हाँ डीयू में मैंने भी सुना है हिंदी में लिख रहे हैं लोग।
बट डीयू में मार्क्स कम देते हैं। नहीं, एससी का कोई कट ऑफ नहीं होता है यहाँ, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन है। और हमको नहीं लगता हिंदू को तो रिजर्वेशन नहीं है ना, एसटी ओबीसी ऐसा सर तो कुछ है नहीं। कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर आप मुस्लिम के अलावा कोई भी कम्युनिटी से हो तो आप जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे। मैं ईडब्ल्यूएस से था, मुझे जनरल माना गया था वहां पे। नहीं, सिर्फ मुस्लिम में ओबीसी आप हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, हमको हाँ नहीं सर लगता मिलेगा, मुस्लिम में मुस्लिम का। एससी होता है सर क्या मुस्लिम में मुस्लिम में। इंटरनल पूरा सब मिलता है, मुस्लिम भी मिलेगा, कश्मीरी माइग्रेंट, मुस्लिम एससी, मुस्लिम एसटी, मुस्लिम ओबीसी सब मिलेगा। मुस्लिम जनरल में जनरल ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम जनरल में नहीं होगा। हाँ, जनरल तो जनरल ही हो गए फिर। हाँ, मुस्लिम जनरल तो जनरल ही होगा। हाँ आ, इसमें और हिंदी में लिख सकते होंगे आंसर, जहाँ तक हमको लगता है हिंदी में तो लिख ही सकते होंगे। तो कुल मिला के जामिया ठीक है, लीनियंट है थोड़ा, वहाँ से प्रिपरेशन किया जा बहुत सकता लीनियंट है। है। हाँ, इसीलिए जामिया जाना तो मेरे को भी था, बट हम जा हम्म। नहीं पाए थे, हम एंट्रेंस नहीं दे पाए थे। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई? क्या आपका आपका क्या मतलब एक रूटीन क्या होता था सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, हम पूछ रहे हैं सीयूईटी के टाइम में, शॉर्ट में अगर आप बता पाए तो। हाँ शॉर्ट में बताऊं तो देखो, हम्म शाम को लगभग 8 बजे कभी क्लास होती थी, कभी 4 बजे या कभी 6 बजे, तो आप शाम का टाइम रखो एक क्लास लेने हम्म का। हम्म नॉर्मल टाइम में 2 घंटे की क्लास होती है, हद से हद 2 घंटे होता था, या फिर हम्म कभी कभी एक्सीड करता था, तो दो हम्म घंटे की क्लास लो। क्लास पूरी ले ली, जितना तुम नोट बना पाए ठीक है। अगले दिन सर पीडीएफ भेज ही देंगे रात तक। अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले पीडीएफ से नोट्स बना लो पूरे, जो जो तुम्हारा बच गया है, सर ने जो इंपॉर्टेंट टिक किया है उसको रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिख दो, या फिर कोई भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये होने के बाद आप उसको 1 घंटा निकाल के वो वाला स्पेसिफिक टॉपिक जो सर ने बताया ना, क्लास के पहले एक बार पढ़ लो। आपके 2 इंस्टेंट रिवीजन हो गए, आपको पता ही नहीं चला 2 इंस्टेंट रिवीजन हो गए। पर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, 1 महीना हो गया या फिर 1-2 सब्जेक्ट हो गए, तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा और अलॉट करो, और उसमें थोड़ा सा रिवीजन चालू करो। जैसे आज 10 पेज पढ़ लूंगा, हाँ 10 पेज पढ़ लिए। इसमें नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी मैंने क्या रखी थी ना, जैसे यूट्यूब पे नहीं आता है 1x स्पीड, 2x, 1x, 1.5 और 1.75 ऐसे, तो आप भी ये फॉलो करो। पहले एक नॉर्मल से पढ़ो, फिर स्पीड थोड़ा तेज करो, फिर तेज करो, और आखिरी पहुंचते पहुंचते तक 2x की स्पीड हो जानी चाहिए। 3 या 4 बार रिवीजन आराम से होगा। और फॉलो करते रहो, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, जब तक फॉलो नहीं करोगे कुछ हाथ नहीं आना है। और जैसे नाजमीन ने बोला था ना, प्रभात पब्लिकेशन वाला करते रहना, जो तुमको समझ आए तुम अपने नोट्स में लिखते रहो। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, और सर जो तुमको मॉक दे रहे हैं, मॉक लो। नंबर आए ठीक है, नहीं आए तो जो नहीं बना है या फिर उसमें ऑप्शंस जो नहीं मुझे समझ आ रहे हैं, वो ऑप्शंस को मैं लिख लूंगा, और जो मेरा गलत गया है वो भी मैं अपने नोट में लिख लूंगा, ताकि आखिरी टाइम पे मैं देख के जा सकूं कि ये गलती तो करनी ही नहीं है। बस श्योर शॉट है, बहुत इजीली होगा। एक स्ट्रेटेजी जब पढ़ोगे ना, खुद ही समझ जाओगे। और वहाँ फी क्या है जामिया का, पूछ रहे हैं कुछ लोग। सर 7,125 एक साल का? एक साल का। और फिर सेकेंड ईयर में भी लगभग इतना लगेगा, हाँ राइट? इतना ही है लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई यही है। एडमिशन फी अलग से नहीं है। हाँ, कोई एडमिशन फ़ी अलग से है नहीं, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। और जो आप में से मुस्लिम्स हैं, हम तो काफ़ी लोगों को बोले हैं कि आप लोग वहाँ के लिए प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी हम्म। बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है, अक्षर से पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अंकित की तरफ, राइट? इसको हम रिकॉर्डिंग को फिर करते हैं बंद, और फिर तो ये हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया का डिस्कशन। यहाँ से हमको क्या जो है मालूम लगा कि डीयू और जेएनयू से काफ़ी आसान पढ़ाई है। और एट द एंड हम फिर बता रहे हैं मास्टर्स का डिग्री बस इंपॉर्टेंट है, ओके? हाँ अक्षत। हाँ सर एक चीज ऐड ऑन करना भूल गया हम्म था हम्म। कि आप पढ़ लो, एग्जाम दे लो, बट रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना जेएनयू का, भले ही नंबर कम हो ज्यादा हो, आप करवाना जरूर। क्योंकि मैं, नाजमीन और सर की क्लास में से 5-6 लोग और हैं जिनका जेएनयू हो जाता, बट हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, क्योंकि हमको लगा यार हाँ इतना हाँ कम कट हाँ। ऑफ कैसे जा सकता है, 20 नंबर 30 नंबर कैसे कम हो सकते हैं। बट जेएनयू लिटरली 20 नंबर कम आ गया था, और हम लोग देख रहे हैं हम वहीं खड़े हुए हैं और हमारे हाथ से चला गया है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, एग्जाम दे लो, नंबर कम भी आए, 500 रुपये ही लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाओ, हाथ से बिल्कुल जाना ही नहीं बिल्कुल, है। क्योंकि अक्षत का भी जेएनयू हो जाता, नाजमीन का भी हो जाता, ईशांत का भी हो जाता। मतलब बैच में 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पहले ही सोचे कि नहीं,
पेपर टफ था, पेपर टफ था तो कट ऑफ कम गया। ये लोगों को पहले से ऐसा लग गया कि अरे नहीं, हम लोगों का नहीं होगा। और इनफैक्ट इन लोगों का जामिया में एडमिशन हो चुका था तो ये लोग छोड़ दिए थे। तो फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो इन लोगों को एकदम शॉक लगा कि अरे भाई, ये तो मेरा भी हो जाता जेएनयू में, बट ये लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए, काउंसलिंग में गए ही नहीं। तो ये तो खैर है, वरना नाजमीन का भी हो जाता, अक्षत का भी। लेकिन अभी सुनते हैं अंकित के को, और उसके बाद मे बी शायद जामिया में ही बेटर है दोनों, क्योंकि जेएनयू में रजिस्ट्रेशन कब होता है? रजिस्ट्रेशन आएगा फैब के आसपास आ जाता है। इस बार लगता है कि जामिया के पहले ले लेगा आपका सीयूईटी। अब अंकित के पास चलते हैं। आ, हाँ अंकित। हाँ अंकित, अब एक सेकंड हम रिकॉर्डिंग वापस से ऑन करते हैं, एक बार क्लोज करके इसको स्टॉप करते हैं पहले।